सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग भारतीय दर्शन में रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने शंकराचार्य का अद्वैतवाद बता दिया है और नागार्जुन का शून्यवाद बता दिया है, विज्ञानवाद योगाचार बता दिया भारतीय दर्शन में। हालांकि पाश्चात्य धर्म दर्शन और अन्य दर्शनों में भी मैंने बताया है, सामाजिक राजनीति दर्शन वगैरह। हमारा मूल उद्देश्य अभी तत्काल फिलॉसफी प्रिपरेशन में यूपीएससी के लिए वो ये चल रहा है कि पहले हम जो मूलभूत कॉन्सेप्चुअल अवधारणाएं हैं पहले उनको बता दूं। पहले आपको हर तत्वों पर, हर विषयों पर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, ठीक है। तो आज फिलॉसफी प्रिपरेशन में ये सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, दर्शन शास्त्र में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत, वेदांत दर्शन के विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक रामानुजाचार्य ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष की अवधारणा को लेकर जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो असल में विशिष्टाद्वैतवाद का अवधारणा कहलाया। अब विशिष्टाद्वैतवाद असल में उनके ब्रह्म विचार का ही एक अंग है। हालांकि हर जगह उनका यह विचार दिखता ही दिखता है, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद उनके सारे अवधारणाओं में दिखता है, उसी प्रकार इनका विशिष्टाद्वैतवाद भी अन्य जगह दिखता है। तो रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को आज हम लोग यहां बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि तथ्यों की कमी नहीं है, लेक्चर्स की कमी नहीं है, लेकिन स्पष्ट कॉन्सेप्ट की कमी जरूर है, एक गहन अध्ययन की कमी जरूर है। आज हम लोग उसी कमी को दूर करेंगे अपने इस लेक्चर में। आइए इसको प्रारंभ किया जाए और यह जाना जाए कि विशिष्टाद्वैतवाद होता क्या है। सिविल सेवा की परीक्षा तथ्यों से नहीं अपितु स्पष्ट ज्ञान से निकलता है, स्पष्ट कॉन्सेप्ट से निकलता है, क्लियर कॉन्सेप्ट से निकलता है, और उसी को हम लोग आगे बढ़ा पर है। रामानुज का मानना था कि ब्रह्म और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। इस जगत, चराचर जगत सृष्टि का चाहे निमित्त कारण हो, चाहे उपादान कारण हो, सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। ब्रह्म तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला चित, अचित और ईश्वर। यानी नागार्जुन के अनुसार जो ब्रह्म है, पहले तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्म ईश्वर में कोई डिफरेंस नहीं है, ब्रह्म ही ईश्वर है, जैसा कि शंकराचार्य ने नहीं कहा था। शंकराचार्य का मानना था कि ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और ईश्वर की व्यवहारिक सत्ता है। वो व्यवहारिक रूप से ईश्वर सगुण है और पारमार्थिक रूप से ब्रह्म क्या है, निर्गुण। यह उनकी मान्यता है। यहां रामानुज ने, असल में रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत जो है वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में उत्पन्न हुआ। वो उनके बहुत बड़े आलोचक हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्म और ईश्वर एक है, ब्रह्म और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, जो ब्रह्म है वही ईश्वर है। ये कहना संगत भी होगा। फिर वो कह रहे हैं कि ब्रह्म तीन चीजों से मिलकर बना है। ब्रह्म में तीन चीज हैं। एक चित्त है, चित्त माने चैतन्य जगत, चेतना, जिससे जीव और आत्मा का निर्माण होता है। अचित माने जड़ जगत, जिससे वह चराचर प्रकृति जड़ जगत का निर्माण होता है। और ईश्वर तो ब्रह्म है ही। यानी
ब्रह्म जो है वो चित और अचित का एक समष्टि है, ठीक है ना। चित और अचित दो चीज पाए जाते हैं, यानी ब्रह्म में आप यहां देखिए, ब्रह्म में चित और अचित दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रह्म एक समष्टि का नाम है जिसमें ईश्वर, चित और अचित दोनों पाए जाते हैं। चित और अचित जो है वो परतंत्र हैं और ईश्वर एक स्वतंत्र सत्ता है। ईश्वर ही चित अचित का क्या करता है, नियामक और नियंत्रक है, उनका संचालन करता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वे विशिष्टाद्वैतवाद क्यों कहलाया। रामानुज कहते हैं कि ब्रह्म एक ऐसी सत्ता है कि उससे ना कुछ भिन्न है और ना ही उससे कोई बड़ा सत्ता है, यानी कि न ब्रह्म के समान कोई है। रामानुज क्या कर रहे हैं, विशिष्टाद्वैतवाद कैसे सिद्ध कर रहे हैं। रामानुज कर रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो एक अद्वैत सत्ता है। अब अद्वैत किस रूप में हुआ। रामानुज कहते हैं कि ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, एक भेद को छोड़कर। न उसके अंदर सजातीय भेद है, सजातीय माने एक गाय दूसरी गाय में भेद। एक जाति के लोगों में जो भेद होता है, एक गाय का दूसरी गाय, एक गाय काली हो सकती दूसरी गाय लाल, इसको बोलते हैं सजातीय भेद। दूसरा बोलते हैं विजातीय भेद। विजातीय भेद का मतलब दो भिन्न जाति के लोगों में, जैसे घोड़ा और गाय में भेद, ये विजातीय भेद हो गया। और तीसरा होता है स्वगत भेद। स्वगत भेद का मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही जंतु के अंगों में अंतर, जैसे हमारे हाथ में और पैर में अंतर है तो हमारे अंदर क्या हो गया, स्वगत भेद हो गया। अब रामानुज कहते हैं कि ब्रह्म तो अद्वैत है। अद्वैत का मतलब क्या हुआ कि न ही सजातीय भेद है न विजातीय भेद है, न ही ब्रह्म के समान कोई है सजातीय भेद, ब्रह्म के समान कोई है या नहीं है, और ना ही ब्रह्म से भिन्न कोई है। न ब्रह्म के समान है और न ब्रह्म से भिन्न है, यानी ब्रह्म क्या हो गया, अद्वैत, यानी कोई दूसरा नहीं है। अद्वैत सिद्ध हो गया। लेकिन विशिष्ट अद्वैत कब होगा। रामानुज कहते हैं ठीक है कि ब्रह्म के ना कोई समान है ना ब्रह्म से भिन्न है, तो अद्वैत हो गया ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म विशिष्ट रूप से अद्वैत हुआ कैसे, क्योंकि रामानुज का कहना है कि ब्रह्म में चित और अचित भी तो पाया जा रहा है। चित और अचित एक प्रकार से ब्रह्म के विशेषण हैं, ब्रह्म के भेद है जो अंदर है उसके। और ब्रह्म अद्वैत होते हुए भी चित और अचित से युक्त है। युक्त माने विशिष्ट है, युक्त माने विशिष्ट है, यानी अभेद होते हुए भी, अद्वैत होते हुए भी वो दो भेद या दो विशेषण, दो विशेषताओं को लेकर रखे हुए। एक चैतन्य जगत है यानी चित्त, चेतना जिससे आत्मा का निर्माण होता है। दूसरा है अचित यानी जड़ जगत। ये दो चीजों से विशिष्ट है, विशिष्ट माने युक्त है, और इसी कारण से विशिष्ट और अद्वैत का संगम हो गया। विशिष्ट माने चित अचित से युक्त, और अद्वैत माने न सजातीय है न विजातीय है, माने कोई उसके समान भी नहीं है कोई उससे भिन्न नहीं है। यानी विशिष्ट और अद्वैत के संगम के कारण रामानुज का दर्शन ब्रह्म विचार क्या कहलाता है, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत। रामानुज की यह खूबी है कि भेद विशिष्ट अभेद, भेद विशिष्ट अभेद को उन्होंने सिद्ध किया है। एक तरफ तो ब्रह्म को अद्वैत बताते हैं क्योंकि उसमें सजातीय और विजातीय भेद नहीं है। दूसरा, ब्रह्म को विशिष्टता से युक्त बताते हैं क्योंकि उसमें चित अचित है। भेद विशिष्ट अभेद यानी क्या हो गया, विशिष्टाद्वैत। द्वैत विशिष्ट अद्वैत यानी
विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत, जिसमें ब्रह्म के समान कोई नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं है, और ब्रह्म के अंदर, अपने अंदर दो भेद हैं या दो विशेषताओं से वो युक्त है, चित्त और अचित से, इसलिए वो विशिष्ट हो गया। इस प्रकार ब्रह्म का जो विचारधारा है रामानुज का, वो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है। यह अवधारणा समझना बहुत जरूरी है कि विशिष्ट मतलब युक्त है चित्त और अचित से, ठीक है ना। अद्वैत का मतलब है कि ब्रह्म के समान कोई नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं। दिस इज द थ्योरी ऑफ विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत। यह शंकराचार्य का रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है। बार बार दोनों का मिल जा रहा है, इसलिए आ जा रहा है। अब रामानुज का जो यह सिद्धांत है वो जनरली शंकराचार्य के विरोध में पैदा हुआ। शंकराचार्य कहता था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है वना पर। शंकराचार्य का कहना था कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जगत मिथ्या है और ब्रह्म भी जीव भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है। रामानुज कहते नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, जगत मिथ्या कैसे हो सकता है। रामानुज कहते हैं कि जगत मिथ्या कैसे हो सकता है, जगत का निर्माण तो ब्रह्म के अंदर स्थित चित्त और अचित से हो रहा है। ब्रह्म ही तो उपादान कारण है। उपादान माने जिससे कोई वस्तु बनता है। अगर लकड़ी से मेज बना है तो लकड़ी उपादान कारण होगा। रामानुज कह रहे अरे ब्रह्म तो इस जगत का उपादान कारण है। इस जगत में जो चेतना दिख रहा है वो ब्रह्म का अंदर उपस्थित चित्त है। इस जगत में जो जड़ भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं वो ब्रह्म के अंदर चित्त अचित है। तो इस चित्त और अचित से इस जगत का निर्माण हुआ जो ब्रह्म के अंदर स्थित है। तो ब्रह्म के सत्य होने के साथ साथ ब्रह्म के अंदर स्थित चित्त और अचित भी तो सत्य है, और उससे जिस ब्रह्म का उस जगत का निर्माण हो रहा वो भी सत्य है। जितना ब्रह्म सत्य है जगत भी सत्य है। ब्रह्म से जिस जगत का निर्माण वो असत्य कैसे हो सकता है, वो भी तो सत्य होगा। यानी जहां शंकराचार्य जगत को असत्य बता रहे हैं, जगत को मिथ्या बता रहे हैं, वहीं रामानुज का कहना है कि ब्रह्म में स्थित चित्त और अचित से जगत का चूंकि निर्माण हो रहा है, इसलिए जगत उतना ही सत्य है जितना ब्रह्म से, क्योंकि जगत से ही ब्रह्म से के अंदर से चित्त अचित से ही जगत का निर्माण हो रहा है। फिर रामानुज कहते हैं कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म और जीव एक है, ऐसा भी नहीं। रामानुज कह रहे हैं कि ब्रह्म के अंदर ही चित्त है, ब्रह्म के अंदर ही चेतना, और चेतना से ये जीव और आत्मा का निर्माण हो रहा है, जीवात्मा का निर्माण हो रहा है। ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और जीव, जीव माने आत्मा, जब जीव आत्मा शरीर धारण कर लेते जीव बन जाता है। तो कह रहे हैं ब्रह्म और जीव में तादात्म्य का संबंध नहीं है। तादात्म्य माने दोनों एक नहीं है, दोनों में एकाकार का संबंध नहीं है। सागर में बूंद, बूंद में ऐसा नहीं है कि आत्मा ब्रह्म में बूंद सागर में बूंद के समान विलीन हो जाते, ऐसा नहीं है। रामानुज कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के समान है। दोनों के बीच अपृथक सिद्धि का संबंध है। अपृथक सिद्धि का मतलब कि दोनों को अलग अलग नहीं पाया जा सकता, अपृथक सिद्धि। रामानुज की एक बहुत बड़ी खूबी रही है कि ब्रह्म और जीव के बीच उन्होंने एकात्म संबंध नहीं बताया है, तादात्म्य संबंध नहीं बताया है, भेद का संबंध नहीं बताया है, बल्कि दोनों के बीच अपृथक सिद्धि का संबंध बताया है कि दोनों का पृथक पृथक मिलना संभव नहीं। ठीक है ना। रामानुज कह रहे हैं ब्रह्म, और आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है। रामानुज कह रहे नहीं, आत्मा ब्रह्म के समान है, जीव जो है वो ब्रह्म के समान है, लेकिन दोनों के बीच, ब्रह्म और जीव के बीच जो है वो अपृथक सिद्धि का संबंध है। दोनों को पृथक पृथक नहीं पाया जा सकता है, लेकिन यह कहना कि दोनों एक का, यह संभव नहीं। यानी अपने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत में रामानुज
शंकराचार्य के एक एक अवधारणाओं का जवाब दे रहे हैं और उसी के अनुसार अपना विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत क्या कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म में दो रूप है। अगर आप ब्रह्म के एक रूप को बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। रामानुज कह रहे हैं ब्रह्म के दो रूप है। पहला कारण रूप है। ध्यान से समझिए, दर्शन शास्त्र बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है, लेकिन इजी कब है, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर हम आपको पूरा कराएंगे विस्तार से। समय लग सकता है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस भी है और इसको बताने में थोड़ी ऐसा नहीं, रेगुलर बन भी नहीं पाता, हम लोगों से समय ही नहीं मिल पाता है, लेकिन बताएंगे जरूर। तो रामानुज कह रहे हैं कि भाई, आप कह रहे हैं कि ब्रह्म और जीव अलग हैं, ब्रह्म और चित्त अलग है, जड़ जगत अलग है। दोनों जड़ जगत जो दिख रहा है वो तो असत्य है। साथ में आप यह भी कह रहे हैं कि ब्रह्म और आत्मा एक है। नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है, जरा इसको समझिए। रामानुज शंकराचार्य से कह रहे हैं, मैंने शंकर की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कैसे कह रहे हैं, ब्रह्म के दो रूप है। रामानुज कह रहे हैं कि ब्रह्म के दो रूप है। पहला कारण ब्रह्म, दूसरा कार्य ब्रह्म। कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। प्रलय की अवस्था में, यानी सृष्टि के पूर्व की अवस्था में ब्रह्म का जो रूप रहता है वो कारण ब्रह्म रहता है, और सृष्टि के निर्माण की अवस्था में ब्रह्म का जो रूप होता है वो कार्य रूप होता है। ठीक है ना, ब्रह्म का जो रूप होता है वो कार्य रूप होता है। तब जब सृष्टि का निर्माण होता है, और सृष्टि के पूर्व की जो अवस्था है वो ब्रह्म की कारण अवस्था है। कैसे, जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ रहता है तो ब्रह्म के अंदर क्या होता है, चित्त और अचित्त। ठीक है ना, तो चित्त और अचित्त ब्रह्म के अंदर सृष्टि के पूर्व की अवस्था में रहते हैं, यानी वो कारण है। और जब सृष्टि का निर्माण होता है तो ब्रह्म के अंदर जो ये चित्त और अचित्त हैं, तो चित्त से चैतन्य जगत का निर्माण होता है, माने जीवात्माओं का निर्माण होता है, और अचित्त से यह प्रकृति का जड़ जगत का निर्माण होता है। यानी ब्रह्म के अंदर जो कारण है, चित्त और अचित्त, वही कार्य के रूप में क्या होता है, इस जगत में दिखता है। यानी सृष्टि के पूर्व की अवस्था ब्रह्म की कारण की अवस्था है, सृष्टि के निर्माण की अवस्था ब्रह्म की कार्य अवस्था। और आप कह रहे दोनों भेद है, और ब्रह्म ही कारण है, ब्रह्म ही कार्य है, तो कार्य गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा, कारण और कार्य दोनों सही है, कारण और कार्य दोनों सही है। यही किसका कहना है, रामानुज का। और शंकराचार्य के विरोध में कह रहे हैं, शंकराचार्य के विरोध में कह रहे हैं। और इस प्रकार से उनका कहना है कि ब्रह्म अपने माया की शक्ति के आधार पर ही चित्त अचित्त का संचालन करता है, चित्त अचित्त का नियमन करता है, और इस चराचर जीव जगत का निर्माण करता है। और उनसे विशिष्ट होने के बाद भी वह अभेद है, उसके समान कोई नहीं है, उससे भिन्न कोई नहीं है, इसलिए विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। क्लियर हो गया, ये पूरा मैंने रामानुज का विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत आपको बता दिया। अब रामानुज अपने ब्रह्म के एक एक गुणों का बखान करते हैं। क्या कहते हैं, रामानुज कहते हैं ब्रह्म सगुण है। रामानुज कहते हैं, देखिए आप अगर शंकराचार्य के सिद्धांत को पढ़े हैं, मैंने पूरा बताया, आप उसको देख लीजिए जाकर, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि उसी के विरोधी विचारधारा है, हूबहू उतार दिया है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां क्लियर कर रहा हूं कि कैसे कैसे उन्होंने बताया। रामानुज कहना है कि ब्रह्म के जरा गुण, ईश्वर या ब्रह्म के गुण को जरा देख लीजिए, एक एक करके कॉन्सेप्ट यहां समझते जाइए। विशिष्टा द्वैतवाद अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए तो उसको मैंने विस्तार से बता दिया, लेकिन उसमें आप ब्रह्म विचार भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब विशिष्टाद्वैतवाद ब्रह्म के विचार को देने के बाद उसको एक एक गुण को बता रहा है। मैंने पूरा चीज आपको ब्रह्म बताना पड़ेगा। सबसे पहला ईश्वर या ब्रह्म के गुण, ईश्वर या ब्रह्म के गुण को, दोनों में एक है, ईश्वर या ब्रह्म के गुण। रामानुज का ब्रह्म कह रहे हैं, रामानुज कह रहे हैं कि ब्रह्म सगुण है। रामानुज कह रहे हैं ब्रह्म सगुण है।
इसमें सभी सद्गुण विद्वान है। वह सर्वशक्तिशाली है, वह सर्वव्यापक है, वह सर्वज्ञ है, दयालु है, कृपालु है, उसके अंदर करुणा, सारे गुण है। अब रामानुज, लेकिन अच्छा हम थोड़ी सा कंपैरेटिव स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन इनके विपरीत शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण कहा है। रामानुज कहते नहीं, ब्रह्म को जो उपनिषदों में निर्गुण कहा गया उसका मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है या वो गुणों से शून्य है। रामानुज कह रहे हैं कि ब्रह्म को उपनिषदों में निर्गुण कहने का यह तात्पर्य है कि वह दुर्गुणों से विहीन है, उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है। लेकिन सगुण तो सब है, अच्छे गुण तो सब हैं, लेकिन कोई दुर्गुण नहीं है, इसलिए उसको निर्गुण कहा गया। लेकिन शंकराचार्य तो कहते भाई कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती है, वह अनिर्वचनीय है, उसके गुणों को ही हम नहीं जान सकते हैं। ठीक है ना। हमारी जो भाषा है उसकी क्षमता ही नहीं है कि ब्रह्म के गुणों को हम वर्णन कर सके, इसलिए वो निर्गुण है। हमारे गुण युक्त शब्दों की अक्षमता है कि उसके गुणों का वर्णन करें, इसलिए उसको निर्गुण कर दिया उन्होंने। ठीक है ना। रामानुज कह रहे नहीं, निर्गुण का मतलब यहां है कि उसके अंदर दुर्गुण नहीं है, ये पहला गुण बताया। इसके अलावा रामानुज कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वह कर्म फलदाता भी है और अंतर्यामी भी है, वह अंतर्यामी भी है और हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का फल भी प्रदान करता है। ये उन्होंने अगला गुण बताया। इसके बाद वो तीसरा अपने इस ब्रह्म का गुण बताते हैं कि ब्रह्म जो है वो सृष्टा है, पालन करता है और विनाश करता है। रामानुज का कहना है कि ईश्वर या ब्रह्म में वह सृष्टि का निर्माण भी करता है, सृष्टि का पालन भी करता है और सृष्टि का विनाश भी करता है। फिर रामानुज ने यह भी बताया कि ब्रह्म के अंदर कारण और कार्य ब्रह्म का स्वरूप है, जो मैंने आपको बताया। फिर रामानुज ने यह भी बताया कि ब्रह्म के अंदर स्वगत भेद है। स्वगत भेद माने उसके अंदर ही, जब अंदर ही कोई भेद हो तो उसको स्वगत भेद बोलते हैं। सजातीय, विजातीय और स्वगत, तीन प्रकार के भेद होते हैं। तो ब्रह्म में केवल स्वगत भेद है। हालांकि शंकराचार्य ब्रह्म में कोई भेदों नहीं मानते। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म में न ही सजातीय भेद है, न ही विजातीय भेद है, न ही स्वगत भेद है, यानी ब्रह्म एक भेद रहित सत्ता है। रामानुज कह रहे नहीं, ब्रह्म में न ही सजातीय भेद है न ही विजातीय भेद है, लेकिन स्वगत भेद है, क्योंकि ब्रह्म के अंदर चित और अचित दो अलग अलग चीजें हैं, दो विशेष चीजें, इसीलिए उसमें स्वगत भेद है। तो यह भी अंतर जान जाइए। थोड़ी कंपैरेटिव स्टडी करके चल रहा हूं। रामानुज कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्म है वो उपासना का विषय है। रामानुज का ब्रह्म उपासना का विषय है, लेकिन यहां ध्यान देने की वाली बात है, शंकराचार्य का ब्रह्म उपासना का विषय नहीं था। हां, शंकराचार्य का जो ईश्वर था वो उपासना का विषय था। द सब्जेक्ट ऑफ वर्शिप वो उपासना का विषय था, लेकिन जो रामानुज के ब्रह्म हैं वो उपासना के विषय नहीं है। सॉरी, रामानुज के जो ब्रह्म उपासना के विषय हैं, लेकिन शंकराचार्य के जो ब्रह्म हैं वो उपासना के विषय नहीं। ये आप कंप्लीट इसको कर लीजिए। ठीक है ना। अब रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया, ईश्वर के गुणों को बताया। अब रामानुज ईश्वर के रूप को बता रहे हैं कि ईश्वर में कौन कौन से रूप हैं। ईश्वर के रूप, ये ऐसे एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। रामानुज का ब्रह्म, ईश्वर के रूप। रामानुज बताते हैं कि ईश्वर के कुल 5 रूप हैं। पहला अंतर्यामी, दूसरा नारायण या वासुदेव, तीसरा व्यूह, चौथा अवतार, पांचवा अर्चा अवतार। ठीक है ना। पहला अंतर्यामी, दूसरा नारायण वसुदेव, तीसरा
व्यूह, चौथा अवतार और पांचवा अर्चा अवतार। अंतर्यामी के रूप में वो हमारे अंदर उपस्थित होकर, जीवों के अंदर उपस्थित होकर वह अंतःकरण में प्रवेश करके हमारे आंतरिक प्रवृत्तियों को संचालित करता है। कहते ना ईश्वर अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब क्या है कि वह हमारे मन में उपस्थित होकर हमारी समस्त प्रवृत्तियों को संचालित करता है, हमारे मन के जानता है, हमारे मन की बातों को जानता है, हमारे मन को संचालित करता है। ईश्वर अगर अंतर्यामी है तो मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। यह प्रश्न आता है, ईश्वर अगर सर्वज्ञ है तो मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, यानी कोई है ऊपरी सत्ता जो हमको संचालित कर रहा, हम स्वतंत्र कहां हैं। लेकिन जो ईश्वरवादी दार्शनिक हैं, जो सगुण उपासक हैं, वो ईश्वर को अंतर्यामी ही मानते। वो हमारे अंदर उपस्थित होकर हमारे प्रवृत्तियों को संचालित कर रहा है। इसके अलावा नारायण वासुदेव ईश्वर का सर्वोच्च रूप है और अपने सर्वोच्च रूप में ईश्वर नारायण वासुदेव है। देखिए, अब रामानुज चूंकि भक्तिवादी दार्शनिक है और वो क्या है, भक्तिवादी दार्शनिक, वैष्णववादी दार्शनिक है और वैष्णववादी दार्शनिक के रूप में वो भगवान विष्णु के परम भक्त है। इसीलिए ईश्वर का सर्वोच्च रूप उन्होंने क्या माना, नारायण वासुदेव। देखिए, जो भारतीय दर्शन है वो जनरली धार्मिक भी है, क्योंकि और जो पाश्चात्य दर्शन है वो तार्किक है, विश्लेषण परक है, लेकिन जो भारतीय दर्शन है वो धर्म से ज्यादा संबंधित है। यहां दर्शन शुद्ध रूप से धर्म से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि जिन लोगों ने अवधारणाएं दी हैं कहीं ना कहीं उसमें धार्मिक तत्वों को तो जरूर ला दिया। और ये देखिए रामानुज भी कर रहे हैं। उन्होंने ईश्वर के परा रूप को, सर्वोच्च रूप को नारायण वासुदेव माना है और इस रूप में वो बैकुंठ में निवास करते हैं और शेषनाग सैया पर वो बैठे हुए। ये है तीसरा रूप जो ईश्वर का है, वो व्यूह रूप है। व्यूह रूप का मतलब होता है, व्यूह मतलब वे आकृतियां, व्यूह का मतलब होता है कि ईश्वर की वे आकृतियां जो वो अपने भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए, दया दिखाने के लिए धारण करते, ये ईश्वर के रूप माने गए हैं। जैसे वसुदेव हो गया, संकर्षण हुआ, प्रद्युम्न हो गया और अनिरुद्ध हो गया। ठीक है ना। ये पंचरार धर्म हो गया, चतुर्व्यूह हो गया, ये वैष्णव दर्शन के बहुत सारे भाग रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में कभी विस्तार से मैं इसको बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये व्यूहवाद का भी, चतुर्व्यूह का सिद्धांत है कि ईश्वर के 4 रूप माने गए। ठीक है ना, जैसे वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है ना। तो ये व्यूह आकृतियां जो ईश्वर भक्तों पर कृपा धारण करने के लिए, कृपा देने धारण। और चौथा है अवतार। जब ईश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य और पशु के रूप में प्रकट होता है तो वो बोलते हैं अवतार। जैसे आपने देखा भगवान के इतने अवतार हुए हैं तो वो अवतार माना जाता है। ठीक है ना। और अर्चा अवतार, जब भक्तों पर दया दिखाने के लिए ईश्वर मूर्तियों में प्रकट होता है तो उसको बोला जाता है अर्चा अवतार। ठीक है ना। माइंड करिएगा, ये समझने वाली बात है। जब ईश्वर भक्तों पर दया दिखाने के लिए मूर्तियों में अवतरित होता है, मूर्तियों में प्रकट होता है, तो वो ईश्वर का अर्चा अवतार कहता है। अर्चा अवतार का अर्थ अगर आ जाए तो वो समझ लीजिएगा, जब मूर्तियों में प्रकट होता है। इससे तो आप ये कह सकते हैं कि रामानुज के जो ईश्वर हैं वो धर्म के ईश्वर हैं। इनका पूजा होता है, पाठ होता है, प्रार्थना होता है, भक्त इनसे इंटरेक्ट करते हैं, इनसे अनुग्रह करते हैं और यह भक्तों पर कृपा भी करता है। वह धार्मिकता का विषय है। अब प्रश्न ये उठता है कि दर्शन में ईश्वर के संबंध में प्रमाण माने गए। ईश्वर के संबंध में क्या रामानुज ने इन प्रमाणों, ईश्वर का प्रमाण देने के लिए क्या कारणता संबंधी प्रमाण, सृष्टि मूलक प्रमाण, प्रयोजन मूलक प्रमाण दिया? रामानुज कहते नहीं, इसमें से कोई भी प्रमाण जो है वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर स्पष्ट, ईश्वर को तर्क के माध्यम से भी नहीं सिद्ध किया जा सकता है, ईश्वर को अनुमान के माध्यम से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है।
और ईश्वर के संबंध में जितने भी तर्क दिए गए हैं, चाहे वो विश्व कारण युक्ति हो, चाहे प्रयोजन मूलक युक्ति हो, चाहे जो भी हो, सारे युक्तियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां हैं। रामानुज कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता केवल श्रुतियों पर ही सिद्ध हो सकती है। क्योंकि हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, जो हम लोग बहुत सारे धार्मिक किताबें शास्त्र पढ़ते हैं, उन धर्म शास्त्रों में ईश्वर का वर्णन है, और चूंकि इन धर्म शास्त्रों में ईश्वर का वर्णन है, इसलिए ईश्वर की सत्ता है। यानी इन्होंने श्रुति मूलक प्रमाण दिया ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए। श्रुतियों में, श्रुतियों माने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, बहुत सारे जितने भी शास्त्र हैं धर्म के, आप समझ सकते हैं, उसमें ईश्वर का वर्णन है। तो इसके चूंकि ईश्वर का उसमें वर्णन है, इसलिए वो ईश्वर है। चूंकि अगर वो ना होते तो वर्णन नहीं होता, अगर वो है तो वर्णन हुआ है, इस वजह से उनकी सत्ता है। ये एक प्रकार का आस्था प्रमाण हुआ। भाई, जो लोग उस धर्म ग्रंथ में आस्था रखते हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, वही तो मानेंगे ईश्वर को, भगवान को। जिन लोगों का उन शास्त्रों में आस्था नहीं है, तो उसमें वर्णित भगवान को भी वो नहीं मानेंगे। अगर उनको नहीं माना तो उसको नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ? तो ये एक प्रकार का आस्था परक प्रमाण है, और श्रुति मूलक प्रमाण को के आधार पर ही वो ईश्वर की सत्ता सिद्ध करते हैं। यही ईश्वर संबंधी प्रमाण है। अब यहां एक कंपैरेटिव बात आ गई, तुलनात्मक बात आ गई। यहां रामानुज ने ईश्वर के संबंध में जो श्रुति मूलक प्रमाण दिया है, वो उनको शंकराचार्य के निकट लेकर बैठा देती है। क्यों? क्योंकि यहां दोनों में मेल हो गया। कैसे? शंकराचार्य ने भी ईश्वर के संबंध में श्रुति मूलक प्रमाण दिया है। उन्होंने भी ईश्वर को तर्क का माध्यम या अनुमान का माध्यम न मान के श्रुतियों के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है। उसी प्रकार रामानुज ने भी श्रुतियों के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया है। यानी यहां पर दोनों में समानता हो गया, दोनों में मेल हो गया। पाश्चात्य विचारक कांट भी ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए आस्थापरक प्रमाण देते हैं। कांट कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता को, कांट ने ईश्वर के संबंध में जितने प्रमाण दिए, चाहे वो प्रत्यय सत्तात्मक प्रमाण हो, चाहे वो विश्व कारण युक्ति हो, चाहे प्रयोजन मूलक प्रमाण हो, सबका एक एक करके खंडन किया है। लेकिन उन्होंने माना है कि ईश्वर तर्क का माध्यम नहीं है, बल्कि ईश्वर को आस्था के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। यानी आस्था यानी श्रुतियों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। यानी जिस प्रकार रामानुज और शंकराचार्य ईश्वर की सत्ता श्रुतियों के आधार पर सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य दार्शनिक कांट ने भी, याद एग्जाम में लिखिएगा, बहुत नंबर मिलेगा। दर्शन शास्त्र आपको विश्लेषण करने पर नंबर दिलाता है, कंपैरिजन यानी कंपैरिजन यानी तुलनात्मक रूप से अगर आप लिखेंगे एग्जाम में, बहुत नंबर मिलेगा, गणित की तरह। ठीक है ना? इसलिए आप कंपैरेटिव जरूर करिएगा। कांट को जरूर लाइएगा, दोनों लोगों को लिखकर आइए। अब शंकराचार्य और रामानुज के ब्रह्म में अंतर जरा देख लिया जाए, ये एग्जाम में आ सकता है। दोनों के ब्रह्म में अंतर क्या है, ये मान लीजिए 200 के शब्दों में दे दिया, तो ये भी हम लोग जरा समझ ले, छोड़ा ना जाए कुछ। शंकराचार्य के ब्रह्म में और रामानुज के ब्रह्म में क्या अंतर है? हालांकि मैंने बता ही दिया बहुत ज्यादा, लेकिन फिर से समझ ले। देखिए, शंकराचार्य का ब्रह्म क्या है? निर्गुण है। लेकिन रामानुज का ब्रह्म क्या है? सगुण है। उसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं। किसके? रामानुज के ब्रह्म में तो उसने ब्रह्म को सगुण माना है, लेकिन शंकराचार्य के ब्रह्म क्या है? निर्गुण। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है, शंकर का ब्रह्म व्यक्तित्व विहीन है, उसके अंदर कोई व्यक्तित्व नहीं, क्योंकि जब उसके अंदर भेद नहीं है तो व्यक्तित्व कहां होगा? व्यक्तित्व होने के लिए भेद होना जरूरी है, चेतन और अचेतन का। जब भेद नहीं है तो व्यक्तित्व कहां होगा? यानी व्यक्तित्व विहीन, व्यक्तित्व रहित सत्ता है। किसका? शंकराचार्य का ब्रह्म। लेकिन रामानुज का ब्रह्म व्यक्तित्व पूर्ण है, इसका पूजा होता है, इसका प्रार्थना होता है। तो रामानुज का ब्रह्म क्या हो गया? व्यक्तित्व पूर्ण। ये दूसरा भेद हो गया। तीसरा भेद क्या है? सब याद कर, समझ लीजिए, समझ लेंगे एक बार तो याद हो जाएगा। तीसरा, शंकराचार्य के ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वो भेद रहित सत्ता है। ना ही उसके अंदर सजातीय भेद है, ना ही विजातीय भेद है, ना ही स्वगत भेद है।
रामानुज के ब्रह्म में भेद है, और वह भेद कौन है? स्वगत भेद। ठीक है ना? यह तीसरा अंतर हो गया रामानुज और शंकराचार्य के ब्रह्म। चौथा अंतर क्या होगा? शंकराचार्य ने ब्रह्म और ईश्वर में भेद किया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण माना है और ईश्वर को सगुण माना है। शंकराचार्य ने ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता माना है, पारमार्थिक माने ऊपर, और ईश्वर की व्यवहारिक सत्ता माना है। लेकिन रामानुज ने ब्रह्म और ईश्वर में कोई भेद नहीं माना है। रामानुज का ब्रह्म ही ईश्वर है। यह चौथा भेद हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? शंकराचार्य ने ब्रह्म और ईश्वर में क्या है? भेद माना है। एक की पारमार्थिक सत्ता है और एक की व्यवहारिक सत्ता है। रामानुज ने ब्रह्म और ईश्वर में कोई भेद नहीं माना, दोनों एक है। ठीक है ना? शंकराचार्य का ब्रह्म आदर्श है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसको ही मिलेगा नहीं, वो बस एक आदर्श आइडियल है। लेकिन रामानुज का जो ब्रह्म है वो यथार्थ है, वो यथार्थ के रूप में है। ये भी एक अगला अंतर याद रखिएगा। भाई वो जब मूर्ति पूजा में आ गए, यथार्थ कर लिया गया उनको। ठीक है ना? रामानुज के शंकराचार्य के दर्शन में जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है वो ब्रह्म हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तू ही ब्रह्म, मैं हूं ब्रह्म हूं। यानी जैसे ही कोई ब्रह्म का ज्ञान, शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे ही कोई ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है वो ब्रह्म सदृश ब्रह्म ही हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है ना? जैसे सागर में बूंद मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? स्वयं ब्रह्म हो जाता है और कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाला ही ब्रह्म हो जाता है। रामानुज कहते नहीं, व्यक्ति मोक्ष की अवस्था में या ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में ब्रह्म नहीं हो जाता है, बल्कि ब्रह्म के समान होता है, ब्रह्म सदृश होता है। सदृश माने समान होता है, ब्रह्म प्रकार का होता है, ब्रह्म नहीं हो जाता। वो ब्रह्म के बगल में मोक्ष की अवस्था में, ब्रह्म ज्ञान यहां मोक्ष की अवस्था में, वह ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में वह ब्रह्म के समान हो जाता है, ब्रह्म के सादृश्य हो जाता है, ब्रह्म प्रकार का हो जाता है, लेकिन ब्रह्म नहीं हो जाता है। ये लास्ट अंतर है शंकराचार्य और रामानुज के ब्रह्म। मैंने आपको रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद या उनका ब्रह्म विचार विस्तार से समझा दिया है। कितना आपको समझ में आया आप जरूर बताइएगा हमें, जैसे हो कमेंट के माध्यम से, जैसे हो। मेरा यह फिलॉसफी का, यूपीएससी फिलॉसफी का जो सीरीज है वो विस्तार से चलेगा। कोशिश मेरा यही रहेगा कि मैं आपको पूरे लेक्चर विस्तार से दूं, कॉन्सेप्ट पर जोर ज्यादा दूं, तथ्यों से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर जोर दूं। केवल कोरम पूरा नहीं करना है। हमारा जो ये लेक्चर सीरीज है ऑनलाइन, उसका मूल उद्देश्य बस यही है कि जो कॉन्सेप्ट की कमी है, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन, ऑफलाइन में बहुत कॉन्सेप्ट कमी है, केवल ऑनलाइन ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट की कमी को दूर करना है, जो गैप है वो भरना है। कितना मैं सफल होता हूं ये आप जरूर बताएंगे। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।